तो नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पहले से पता है, कल 28 तारीख को भावंतर योजना की तीसरी किस्त आने वाली है। लगातार मध्य प्रदेश के किसान इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भावंतर योजना का पैसा कब मिलेगा। तो सरकार ने तारीख अनाउंस कर दी है, कल ही 28 तारीख को जावरा जिला रतलाम से मुख्यमंत्री मोहन यादव भावंतर योजना की करीब 600 करोड़ रुपए की राशि डालने वाले हैं। 18 सितंबर से लेकर ये राशि जो 18 सितंबर के बाद जिन भी किसान भाइयों ने सोयाबीन बेची थी भावांतर पर, उन किसानों को डाली जाएगी। अभी तक आपको पता होगा सिर्फ 2 किस्त डली है भावांतर योजना की। पहली किस्त सरकार ने 13 नवंबर को डाल दी थी और दूसरी किस्त डाली थी 26 नवंबर को। अब दोनों ही किस्त में जो पैसा डला था वो कुल मिलाकर 25 दिन का तो डल चुका था, यानी कि 17 सितंबर तक का डल गया था। अब 17 सितंबर के बाद 18 तारीख से लेकर अब देखना ये है कि सरकार कब तक पैसा डालेगी। माना जा रहा है कि कम से कम 30 दिनों का पैसा सरकार डालने वाली है। अब 30 दिन में अगर हम बात करें, तो अनुमान है कि 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का पैसा किसानों को कल मिल सकता है, क्योंकि 600 करोड़ रुपए की राशि है। पिछली जो 2 किस्तें डली थी, उन 2 किस्तों में सरकार ने 482 करोड़ रुपए डाले थे। 482 करोड़ में 25 दिन का पैसा मिल गया था, तो इस बार जो डलेगा वो 600 करोड़ डलेगा। तो 600 करोड़ में संभवतः 30 दिन का पैसा किसानों को लगभग मिल सकता है। किसान भाइयों, कौन-कौन से ज़िले में ये पैसा मिलेगा और मॉडल रेट के हिसाब से ये पैसा मिलेगा, लेकिन कितना मिल सकता है, इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहें और नई-नई जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से हम पहुँचाते रहें। तो इसके लिए आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो के नीचे छोटा-सा सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे हम आपको बताते हैं लिस्ट उन जिलों की जहां पर कल पैसा मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा डाला जाएगा। भावंतर योजना की जो राशि है जावरा जिला रतलाम से डलेगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। किसान भाइयों, भावंतर योजना के अंतर्गत सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बार आपको कितना पैसा, मतलब प्रति कुंटल कितना मिलेगा। तो जब 26 तारीख को पैसा डाला गया था और उससे पहले जब 13 तारीख को पैसा डला था, तो 13 तारीख को जो पैसा डला था वो 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक का डला था। तो उसके लिए तो सरकार ने जो मॉडल रेट था वो 4020 रुपए फिक्स कर दिया था कि 4020 के हिसाब से सबको पैसा दिया गया था। करीब 1308 रुपए प्रति कुंटल की दर से उनको मिल गए थे। उसके बाद जब 26 नवंबर को डला, तो आपको पता होगा कि 7 नवंबर के बाद से फिर लगातार मॉडल रेट अलग-अलग दिन के निकाले गए। हर दिन का मॉडल रेट अलग रहा और करीब अगर आज की अगर हम बात करें, तो आज 27 तारीख तक जो मॉडल रेट है, वो 4020 से बढ़कर अब करीब 200 रुपए प्लस होकर 4200 को पार कर चुका है। तो किसानों को जो पैसा डलने वाला है, एक एवरेज अगर हम बात करें, तो जो पहली किस्त में 1300 रुपए डले थे, फिर दूसरी किस्त में 1100 के समथिंग डले थे। तो आज जो तीसरी किस्त है, मतलब जो कल तीसरी किस्त आने वाली है, तो अगर हम आज की बात करें, तो अब जो किसानों को पैसा प्रति कुंटल एक एवरेज मिलने वाला है, वो 1000 के समथिंग मिलेगा, क्योंकि मॉडल रेट बढ़ चुका है, 4200 के करीब पहुँच चुका है। तो आपको 1000 रुपए के समथिंग अब मिलने वाला है और हर दिन का अलग-अलग होता है। जैसे आप वेबसाइट पर जाकर ई-मंडी की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, तो आपको हर दिन का मॉडल रेट दिख जाएगा। जिस दिन आपने मंडी में सोयाबीन बेची थी, उस दिन का मॉडल रेट आप निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए उस दिन 4200 रुपए मॉडल रेट रहा, तो आप इसे एमएसपी जो 5328 है, उसमें से माइनस कर दीजिए। तो 5328 में से जब हम मॉडल रेट माइनस कर देंगे, तो जो राशि बचेगी, वो राशि आपके खाते में सरकार डालने वाली है। चलिए हम लिस्ट की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन-कौन से ज़िले हैं, जहाँ पर ये पैसा मिल सकता है, यानी कि मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, भावांतर योजना के अंतर्गत जो राशि मिलने वाली है, तो कौन-कौन से ज़िले में मिलेगी? तो यहाँ पर आप देखें, इंदौर ज़िले, इंदौर में मिलने वाली है, शाजापुर, उज्जैन, राजगढ़, इसके बाद आगरमालवा, देवास, सीहोर, विदिशा, विदिशा के बाद बड़वानी, बड़वानी के बाद दोस्तों यहाँ पर हरदा, हरदा के बाद फिर आ जाता है खरगोन, रतलाम, रतलाम खरगोन के बाद मंदसौर में भी राशि मिलेगी। मंदसौर के किसानों को भी, दमोह के किसानों को भी मिलने वाला है। धार, रायसेन, सागर, इसके बाद बैतूल, नीमच, नीमच के बाद गुना, फिर खंडवा, खंडवा के बाद दोस्तों यहाँ पर नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद अशोकनगर, अशोकनगर के बाद छिंदवाड़ा जिले के किसानों को भी सोयाबीन भावांतर योजना का लाभ मिलेगा। नर्मदापुरम के किसानों को मिलेगा। भोपाल, बुरहानपुर, इसके बाद शिवपुरी, उमरिया, अनूपपुर, अनूपपुर के बाद छतरपुर, ग्वालियर, ग्वालियर के बाद श्योपुर और बालाघाट एवं अलीराजपुर।
तो दोस्तों ये करीब 36 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, जहाँ पर भावांतर योजना की तीसरी किस्त का पैसा कल मिलने वाला है। तो अगर आप इन 36 ज़िले में से किसी ज़िले के किसान हैं और आपने भावांतर योजना पर सोयाबीन की फसल को बेच दिया है, तो आपके खाते में पैसा आने वाला है। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 36 ज़िलों में से आप कौन-से ज़िले के किसान हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? ज़रूर आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में अपने ज़िले का नाम लिखना है, ताकि हमको पता चले कि इन 36 ज़िले में से कौन-कौन से ज़िले से मध्य प्रदेश के किसान हमारे वीडियो को देखते हैं, ताकि उस ज़िले की अगर कोई किसानों से रिलेटेड खबर है, तो हम उसको भी हमारे वीडियो के माध्यम से कवर करें और आपको जानकारी पहुँचाएँ। तो किसान भाइयों, आपको कल का इंतज़ार करना है, जावरा से आपके खाते में पैसा आने वाले हैं भावांतर योजना के, डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा। जिन भी किसानों की डीबीटी एक्टिवेट नहीं है, वो आज ही करवा लें, क्योंकि डीबीटी एक्टिवेट नहीं होगी, तो फिर आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब डीबीटी के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन घर बैठे ही डीबीटी एक्टिवेट कर सकते हैं, डीबीटी चेंज कर सकते हैं, डीबीटी का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप चाहेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूँगा कि एनपीसीआई की जो वेबसाइट है, एनपीसीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ज़रिए कैसे आप घर बैठे अपनी डीबीटी चेक भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपका किसी अन्य बैंक में डीबीटी है जिसमें आप पैसा नहीं चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन 1 मिनट से भी कम समय में अपनी डीबीटी को दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ़ आपको एक ओटीपी दर्ज करना होगा। आधार कार्ड से आपका अगर मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप एक ओटीपी के माध्यम से बिल्कुल आसानी से डीबीटी चेंज कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपको नहीं आने वाली है। तो डीबीटी से रिलेटेड अगर आपको कोई दिक्कत है, तो आप बेझिझक कमेंट कर लीजिएगा। मैं आपको एनपीसीआई की वेबसाइट से डीबीटी चेंज करने की प्रोसेस बता दूँगा। ये वीडियो सभी किसानों के साथ शेयर कर दो। जिन-जिन किसानों ने भावांतर योजना पर सोयाबीन की फसल बेची है, उन सभी किसानों को शेयर कर दो फटाफट से। कल आपके